तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि आर्ट ऑफ टॉकिंग को कैसे इंप्रूव करें। रोशनी शर्मा। आर्ट ऑफ टॉकिंग, बोलने की कला। असलियत में जो हमारा शब्द है, जो हम बोलते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। इसलिए उसको अक्षर कहा जाता है। अक्षर, जिसका क्षय ना हो, वही अक्षर है। जब हम बोलते हैं तो बोलने के जो अणु हैं वो पूरी सृष्टि में ऐसे आसपास फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते, नाश नहीं होते। इसलिए पूरी, यदि हम आकाश में देखें, स्पेस स्पेस में देखें, तो केवल वहां पर शब्द ही भरे हुए हैं। शब्द ही शब्द हैं, क्योंकि शब्दों के अणु बिखर गए। क्योंकि शब्द आकाश में घूमता रहता है, नाश नहीं होता, और हमारे ही शब्द हमारा पीछा करते रहते हैं। इसलिए हम जो बोलें वो बहुत ही सोच समझ कर बोलें, बहुत संभाल कर बोलें। ऐसा ना हो कि हमने बोल दिया, इसलिए गलत संकल्प, गलत शब्द हमारा ही पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात है कि शब्दों को संभालना है। और फिर जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, तो कोई भी जब मिलता है तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए मिलता है। ये थोड़ी कि उसी के साथ आप दिन भर बैठे रहोगे। बाहर कोई है तो थोड़ी देर के लिए है। घर के लोग भी हैं तो हर समय थोड़ी उनके साथ रहते हो, आप बाहर चले जाते हो। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपकी कोशिश हो कि आप अपना सारा प्यार, अपना सारा प्रेम, अपने हाव भाव के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से उसके ऊपर उड़ेल दें। उस समय मैं, मेरा, मेरे वाले, अपने वालों की बात उससे न करें, बल्कि कोशिश करें कि उसकी बात सुने। जितना हम उसकी बात सुनने लगते हैं, उतना अच्छी हमारी बातचीत लंबी होने लगती है, मजबूत होने लगती है। लेकिन जब हम मैं, मेरा की ही बात करते चले जाते हैं, अहंकार के आधार पर बात करते हैं, अपने को कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए बात करते हैं, मैं कुछ हूं, ये बात करते हैं, तो सामने वाला आपसे थोड़ा दूरी बनाएगा और वो बातचीत लंबी नहीं हो पाएगी। जब कोई बात हो रही है, तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कोई भी बात आप धैर्य से सुने। कई बार हम सुनने के कान नहीं रखते, इसलिए केवल अपनी अपनी बात कहने लगते हैं, सुनते नहीं है। तो अपनी बात को भी सही प्रकार से रखें, लेकिन दूसरे की बात को भी आप अच्छी तरह से सुने। क्योंकि कोई भी मुलाकात जिससे भी आप मिल रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि बातचीत में ऊंच नीच हुआ, तो हो सकता है वही मुलाकात आखिर हो जाए। हो सकता है उसके कुछ शब्द आपके अंदर, हो सकता है आपके कुछ शब्द उसके अंदर उतर जाए। क्योंकि जब आप अहंकार से बात करेंगे तो दूसरा भी अहंकार से बात करेगा। आप टोंट में बात करेंगे, दूसरा भी टोंट में बात करेगा। भाषा की इस नजाकत को ध्यान में न रखते हुए हमारे संबंध टूट जाया करते हैं। क्योंकि भाषा अपने लिए थोड़ी होती है। हम अपने लिए कहां बोलते हैं? शब्द तो दूसरे के लिए होता है। दूसरा है तो शब्द है। हम अकेले होते हैं और हम बड़बड़ाने लगे तो लोग कहेंगे पागल है। और आप लोगों के साथ हैं और अब बोलते नहीं है तो लोग कहेंगे मूर्ख है। तो कहां आप पूरी तरह से मौन में रहें जब आप अकेले हैं, लेकिन जब आप लोगों के साथ हैं तो भाषा है ही दूसरे के लिए। तो इसलिए उस भाषा का बहुत ही सही प्रकार से प्रयोग हो। क्योंकि सही बात गलत समय पर गलत हो जाती है। इसलिए समय के हिसाब के साथ आप चर्चा करें, बातचीत करें। घर में बात कर रहे हो या ऑफिस में बात कर रहे हो, आपका स्वर बहुत ही माधुर्य से भरा हो, मीठा हो। ऐसा ही हो जैसे प्रेमिका से प्रेमी आपस में बात करते हैं। जितना आप बहुत ही सहजता से, सरलता से, सौम्यता से, मधुरता से बात करेंगे, उतना वो बातचीत गहरी होगी, लंबी होगी, सार्थक होगी।
लक्ष्य पर पहुंचाएगी, निष्कर्ष पर पहुंचाएगी, और वो संबंध भी जो का त्यों वैसे ही हमारा बना रहेगा। क्योंकि यदि ऊंची आवाज में बातचीत है तो वो निष्कर्ष रहित हो जाती है। उसमें केवल हम कोई संवाद नहीं कर पाते, कुछ उस बातचीत से निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, क्योंकि वहां पर ऊंचे शब्दों में बातचीत हो रही है। गलती यही हो जाती, हमारी बातचीत के दौरान हमारा स्वर ऊंचा होने लगता है, हम जोर से बोलने लगते हैं। जब हम जोर से बोलते हैं तो कुछ लोग तो हमारी उस जोर की आवाज में दब जाएंगे, कुछ लोग हमसे प्रभावित हो जाएंगे, वाह क्या बोलता है। और कुछ लोग बहुत ही सूक्ष्म स्तर वाले जो लोग हैं, जो बुद्धि के स्तर पर रहते हैं, वो थोड़ा दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे बोलता है। तो कुछ लोग हैं जो प्रभाव में आएंगे, कुछ लोग हैं दबाव में आएंगे, लेकिन कुछ लोग दूरी भी बना लेंगे। इसलिए लोग दूरी बनाने लगे तो इसका मतलब है कि हमारी भाषा में कुछ गड़बड़ी है। इसलिए अपनी बातचीत, जो शब्द हैं आपके, वो गूंजने नहीं चाहिए। वो ऐसे ना हो कि आप पूरे घर में रुक्का उतार रखा है आपने, आप ही आप हैं बस, और सबकी भाषा को, आपकी सबकी बातचीत को आपने दबा रखा है। अब पास में बैठे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मन कितना जोर से बोल रहा है, मन में कितना उथल पुथल है कि हमें जोर से बोलना पड़ रहा है। तो मन जितना शांत होगा, उतना आपके शब्द जो हैं वो थोड़े सधे हुए होंगे, माधुर्य से भरे होंगे। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक शांति हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी को भारी करने वाली ना हो। अपने बोलने की कला को कैसे निखारते जाएं, ऐसा क्या करें जिससे वो और इंप्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए। तो जब आप चर्चा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सामने वाले की बात को काटे नहीं, आप उसको बहुत ही सहजता से समझें, जानें और समय को ध्यान में रखते हुए बातचीत करें। आपकी भाषा पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जुबान फिसल गई, भाषा कंट्रोल की हो। ये तब होगा जब हम मन से परे बुद्धि का उस समय अपनी बुद्धि को सक्रिय किए हुए होंगे। जो लोग केवल मन से बोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके शब्द बिखरने लगते हैं। आपकी भाषा पर आपका कंट्रोल हो, शब्द संभले हुए हो और सीधे हो। घुमा फिरा कर जो शब्द होते हैं उसमें भाषा जो है, कुछ समय के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद सामने वाला समझ जाएगा ये तो बात ही घुमा फिरा कर करता है। तो भाषा में सरलता, सौम्यता और सीधा भी हो। आपके शब्दों में प्रेम का भाव होना चाहिए, आपके शब्दों में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आपके शब्द आपके जीवन के अनुभव से निकल रहे, वहां पर अनुभव भी हो। और सामने वाले को समता के भाव में आप शब्द दें। शेष करके बात कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं उसी के स्तर पर आकर, अर्थात समानता में जब बात होती है तो बात गहरी होती है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है। आपकी बातचीत में एक ठहराव होना चाहिए, एक ठहराव, अर्थात भाषा में बहुत ऊंच नीच नहीं हो कि बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं। जैसे सेंसेक्स होता है ना, बहुत ऊपर नीचे, यदि आप उसे उसका ग्राफ देखो दिन भर का तो बहुत ऊंचा नीचा होता है। या आप ईसीजी देखो, ईजी देखो तो उसमें बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है। आपकी भाषा में इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, बल्कि सीधी हो, बुद्धिमत्ता के वहां पर अनुभव हो रहा हो कि जब आप बात कर रहे हैं तो हाँ, बुद्धि को आधार बनाकर बात की जा रही है, विकारों को आधार बनाकर नहीं, अहंकार को आधार बनाकर नहीं, बल्कि बुद्धि के स्तर पर। और भाषा धैर्य के साथ हो। धैर्य नहीं होता तो उतावलापन होता है, जल्दबाजी होती है, बिखरापन होता है। इसलिए ठहराव होना चाहिए। और जब आप बात कर रहे हैं तो आपके अंदर उत्साह जगना चाहिए, उल्लास हो, उमंग हो। ऐसे नहीं बिल्कुल एक गिरे पड़े से बात कर रहे हैं, जैसे बस बोलने से कुछ खर्च हो जाएगा। हम बहुत धीरे धीरे कई बार ऐसे बात करते हैं जैसे उत्साह वहां पर है ही नहीं। आपकी भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसी से आपकी वैल्यू आंकी जाती है। तो आपकी भाषा जब उत्साह से भर जाती है, उल्लास से भर जाती है,
तो उस भाषा में सामने वाला प्रभावित होने लगता है, उसको लगने लगता है कि हाँ, कोई बोल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो दुखी व्यक्ति है, परेशान है, हताश है, निराश है, वो बड़े ऐसे धीरे-धीरे बात करेगा। उसकी बोली से ही, पहले ही शब्द से पता लग जाएगा कि उसका मन बिखर गया है, मन कहीं दुखी है। लेकिन यदि कोई उत्साह से बोल रहा है, तो हम पता लगा लेंगे, अरे वाह! इसका मन पूरी तरह से प्रफुल्लित है। साथ ही साथ जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी चर्चा में आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं लेकिन उसको निरादर कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, भले घर के लोग भी क्यों ना हो। सबसे जल्दी यदि व्यक्ति के अंदर ठेस पहुंचती है, तो निरादर से पहुंचती है, असम्मान से पहुंचती है, क्योंकि उसका अहंकार उस समय सिकुड़ने लगता है। अहंकार पर सीधी ठेस होती है। इसलिए सम्मान, आदर आपकी भाषा में अवश्य होना चाहिए। यदि आप बच्चे से भी बात कर रहे हैं, तो भी सम्मान हो। आप दिन भर जिसके साथ हैं, उसके साथ भी सम्मान हो, क्योंकि अति सानिध्य अवज्ञा पैदा कर देता है। जब आप जिसके ज्यादा नजदीक रहते हैं, तो हम सोचते हैं, अरे पास ही तो हैं, तो आप कुछ भी बोल देते हैं। वो जो नजदीकी के कारण से कुछ भी बोल देते हैं, उसी कारण से अब जो है वो दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए पति पत्नी में, माँ बाप में, आपस में, बच्चों में जो कलह होती है, वो अति सानिध्य के कारण होती है, क्योंकि वहां पर आदर नहीं होता भाषा में। तो भाषा में सम्मान होना चाहिए। और जो बेकार के शब्द हैं आपके, भाषा में बहुत सारे बेकार के शब्द हैं, ना भी बोलोगे तो चलेगा। यदि आप सुबह से रात तक अपने शब्दों को देखो, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको ना भी बोले तो चलेगा। फिलर के रूप में हम भाषा में प्रयोग करते हैं, भाषा उससे कमजोर पड़ जाती है। अनावश्यक बोलते रहते हैं, बेमतलब का बोलते हैं, बेफालतू बोलते हैं, कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं, बिल्कुल निरर्थक बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं हमें ही नहीं पता, क्योंकि मन चल रहा है। आपकी भाषा पर आपका कंट्रोल यदि आ जाए, तो अनावश्यक शब्द आपके बेकार जो हैं वो ढहते चले जाएंगे। और यदि वो शब्द आपकी गिर गए, ढह गए, तो आपकी भाषा में निखार आने लगेगा। भाषा की निखार का मतलब है कि जो अनर्थ के शब्द थे वो हटा दिए, जो काम के शब्द थे, जो ज्ञान से भरे थे, जो अर्थ से भरे थे, उनको आप रखें। आप अपने मन को बिखरने ना दें। जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपका मन यदि बिखरा बिखरा हुआ है, तो कोशिश करना बातचीत ना ही करो तो अच्छा है। कोशिश करना निर्णय ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि जब मन बिखरेगा तो शब्द भी बिखरेंगे। और अक्सर हमारे शब्द तभी बिखरते हैं जब पीछे मन बिखरा होता है। भाषा को इंप्रूव करना हो तो मन को साधो, मन को एकाग्र करो, मन को ठहराव दो, मन को हिलने ना दो। आप देखना आपकी भाषा में निखार आने लगेगा। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा बोलने वाला अपने मन को साधता है। जब मन सधता है तो पीछे बुद्धि सधती है, और जब बुद्धि सधती है तो बुद्धि अब जो बातचीत हो रही है वहां पर नए नए शब्दों का निर्माण करेगी, नए शब्द लेकर आएगी। बातचीत में नयापन होगा, बातचीत में बुद्धिमत्ता होगी, बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि आपका मन शांत है। शांत मन में बुद्धि सक्रिय होती है, अशांत मन में बुद्धि कहीं दबी होती है। और बुद्धि से शब्द, ज्ञान के शब्द अलग दिखते हैं। कोई बात कर रहा है और वो एकदम लगेगा, अरे वाह क्या नॉलेज है इसकी। और एक कोई बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है गिरी पड़ी सी। तो एक मन से बात कर रहा है, एक बुद्धि से बात कर रहा है, कोई ज्ञान के आधार पर बात कर रहा है, कोई अनुभव के आधार पर बात कर रहा है। वो कैसी बात कर रहा है, उसके शब्दों से उसका पता लगता है कि वो कितना गहरा व्यक्ति है, कहां खड़ा है, या यूं ही बस जीवन जिए जा रहा है, मुंह में आया यूं ही बोले जा रहा है। तो शब्दों को ध्यान देना, क्योंकि आपके शब्द किसी का मित्र आपको बना लेंगे, किसी का शत्रु बना लेंगे। शब्दों से ही मित्र और शब्दों से ही हम शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। घर के सारे झगड़े यदि देखा जाए, शब्दों पे ही तो टिके हैं।
सारे झगड़े, घर के हों, बाहर के हों, ऑफिस में हों, बस शब्द, रोड रेज हो, आपने शब्द बोल दिया, ओ ऐसा था, सामने वाले को चुभ गया, फिर वही बोलना शुरू करेगा। तो शब्दों को यदि संभालना शुरू कर दिया तो काफी हद तक हम द्वेष से बच जाएंगे, झगड़ों से बच जाएंगे। तो इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलो, और आपके शब्द सामने वाले को मित्र बनाने वाले हो, शत्रु बनाने वाले नहीं हो। आप लंबे समय से किसी से मित्रता किए आ रहे हो, एक दिन आप उसके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें, अपशब्द बोलने शुरू कर दें, उसके अहंकार को ठेस पहुंचा दें, देखो आपकी जो मित्रता है वो टूट जाएगी। शादियां टूट जाती हैं गलत शब्दों से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से दूर हो जाते हैं गलत शब्दों से, भाई भाई से दूर हो जाता है गलत शब्दों से, पड़ोसी पड़ोसी में भी गलत शब्दों के आधार पर दूरियां पैदा हो जाती हैं। केवल शब्दों के आधार पर हमारा जीवन चलता है, तो क्यों ना इन शब्दों को महत्व दिया जाए, तवज्जो दी जाए। जैसे हम चेहरे को सजा लेते हैं, शरीर को सजा लेते हैं, और फिर एक प्रेजेंटेबल अपने आप को करके अब बाहर निकलते हैं, ऐसे ही जब आप बातचीत करें तो आप भी, आपकी भाषा में वही निखार हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दें, जैसे आप घर के ही कपड़े पहनते हुए बाहर नहीं निकल जाते, घूमने नहीं निकल जाते, पार्टी में शादी में नहीं चले जाते, आप अपने को तैयार करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उन शब्दों के लिए क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? यदि नहीं किया है तो समझो कि वहीं पर कुछ गड़बड़ी आएगी। जब भी आप बातचीत करने के लिए तैयार हो, बातचीत करने ही वाले हैं, उसी समय अलर्ट हो जाना, सक्रिय हो जाना, से एकदम सजग हो जाना कि मेरी बातचीत द्वेष का कारण ना बन जाए। क्योंकि सामने वाला हमारे शब्दों को लंबे समय तक याद करने वाला है, जैसे हम उनके शब्दों को लंबे समय तक याद कर लेते हैं। 10 साल पहले ना उसने ना ऐसे कहा था, मैं ना इससे इसलिए भाई से नहीं बात करते क्योंकि उसने ना ऐसे बोला था, बस ऐसे बोला था, वो 10 साल तक याद है। क्योंकि द्वेष के शब्द सालों साल याद रहते हैं, प्रेम के शब्द तो हम भूल जाया करते हैं, अच्छे शब्द तो भूल जाते हैं। इसलिए एक भी शब्द ऐसा ना हो कि जो सामने वाला पकड़ ले और उसके कारण से दूरियां होती चली जाए। और जब आप किसी को सुधार लाने, किसी को इंप्रूव करने के लिए शब्द दे रहे हैं, किसी को कुछ सिखाने के लिए शब्द दे रहे हैं, तो ध्यान रखना, शब्द उतना ही देना जितना वो सहन कर सके। कई बार जब हम बहुत ज्यादा किसी को सुधारने के शब्द देते हैं तो वहीं पर दूरियां और द्वेष पैदा हो जाता है। और जब किसी को सुधार भी रहे हो, जैसे माँ है बच्चे को डांटती है, तो जो डांट है उसका आधार प्रेम हो, जो अक्सर होता है। लेकिन यदि द्वेष के आधार पर किसी को आप डांट रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो समझ लेना कि वो भी द्वेष पकड़ रहा है, प्रेम नहीं। आप किसी को सुधारें लेकिन प्रेम के आधार पर सुधारना, द्वेष के आधार पर नहीं, नहीं तो दूरियां हो जाएंगी। क्योंकि कोई सुधरना नहीं चाहता, सब सुधार के ही शब्द दिए हैं। हस्बैंड वाइफ को इंप्रूव कर लेना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि आप इंप्रूव हो जाओ, वाइफ हस्बैंड को इंप्रूव करना चाहती है, एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं, कोई नहीं सुधरता। 20 साल हो गए हैं, जू के त्यों है। जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, उसे कितना भी सीधा कर लो वो फिर जू की त्यों मुड़ी है, आप कितना भी बोल दो जू की त्यों मुड़ी है। ऐसे ही आपस में भी हम सुधारने में लगे रहते हैं, खुद सुधरने पर ध्यान नहीं देते। अपने को सुधार लो ना, दूसरा तो सुधरा हुआ है। नजरिया बदलते ही नजारे बदल जाएंगे, आपकी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि अपने आप बदली हुई दिखाई देने लगेगी। इसलिए कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वो केवल हरा ही हरा दिखेगा। और जैसा हमारा नजरिया हमने बना लिया, अब हम वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। इसलिए अपने नजरिए को बदलाव लाओ, दूसरे को सुधारने की कोशिश ना करो, और यदि सुधारो तो प्रेम के आधार पर सुधारना। और जब आप बातचीत कर रहे हो तो सामने वाला आपकी निंदा भी करेगा, होगी निंदा, क्यों नहीं होगी? कोई हम सब सारी गलतियां हमने अपनी इंप्रूव कर ली है? यदि कोई गलती ही नहीं है तो फिर तुम भगवान हो गए। गलतियां तो हमारी होंगी, कमियां तो हमारी होंगी, कुछ ना कुछ तो कुछ ना अंदर खड़ा होगा, कोई विकार तो कभी ना कभी सजग होगा। तो यदि कोई व्यक्ति कोई विकारों के आधार पर आपकी निंदा कर रहा है, आपको इंप्रूव करने के लिए कोई शब्द कह रहा है, उससे द्वेष ना करना,
क्योंकि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए। निंदा करने वाले को अपने पास रख लेना, आंगन में ही एक कुटिया बनाकर उसको वहां रख देना, और वो आपकी गलतियों को आपको आगाह करता रहे और आप उससे सीखते रहना, इंप्रूव करते रहना। आपकी निंदा कोई कर रहा हो तो उससे द्वेष ना करना। अक्सर हम उससे द्वेष कर बैठते हैं, अरे ये तो मेरी बार बुराई करता रहता है, अरे वो तो बुराई करता रहता है। एक है बुराई करना, एक है निंदा, इसलिए कि उसको इंप्रूव किया जाए। तो यदि यहां बुराई जहां पर आ गई वहां पर आप नहीं जाना, वो निंदा रस का आनंद नहीं लेना। अक्सर यही होता है, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो बात किसी तीसरे की हो रही होती है, किसी तीसरे की निंदा हो रही होती है। वो अपनी कमियों को थोड़ी एक दूसरे को बताते हैं। अब देख लेना, वो दो लेडीज बात कर रही हैं, दो जेंट्स बात कर रहे हैं, अपनी कमियों को इंप्रूव करने के लिए बात थोड़ी हो रही है। वो तो किसी तीसरे की कमी को एक दूसरे, बस वो भी उसकी, एक व्यक्ति पकड़ लिया, उसकी कमी वो भी कर रहा है और वो भी कर रहा है। तो ये निंदा रस है। इस निंदा रस से अपने आप को बचाना, क्योंकि ये आपकी भाषा को खराब कर देगा, बिखेर देगा। और फिर निंदा रस यदि आना शुरू हो गया तो अब हम उसी तरह के सीरियल्स देखेंगे, उसी तरह की चर्चा करेंगे, उसी तरह के मन के भाव में रहेंगे। कोशिश करना अपने आप को सावधान करने की, क्योंकि बोलना तो सबको आता है, सब बोल सकते हैं, लेकिन पूरी उम्र बीत जाती है सीखने में कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब मौन कर जाना है। ये सीखना, ये जो आर्ट है, ये जो आर्ट ऑफ टॉकिंग है, ये तो उम्र बीत जाती है व्यक्ति की, लेकिन तब भी उसको अपने आप को इंप्रूव ही करते रहना है, इंप्रूव ही करते रहना है। क्योंकि बातचीत में हमारा स्वर क्या हो ये भी हमें नहीं पता होता। जहां बहुत ही सॉफ्ट बोलना है वहां तेज बोलते हैं, जहां तेज बोलना है वहां धीरे बोलते हैं। ना उसका प्रभाव पड़ता है, ना उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने बोलने की कला को इंप्रूव करते जाना, उम्र कोई हो, पद कोई हो, भाषा को इंप्रूव करते रहने से आप में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आप बेहतर होते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे। जिन पदों पर है उन पदों पर ऊपर होते चले जाएंगे। जहां घर में आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं तो घर के सारे लोग आपको ही मुखिया मानने लगेंगे, आपकी ही सलाह लेने लगेंगे, क्योंकि अब आप अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। बात के ही आधार पर सब कुछ तय होता है। ऑफिसेज में भी एक इंटरव्यू में जब बातचीत होती है तो बातचीत के आधार पर सैलरी तय होती है। सब कुछ बातचीत के आधार पर होता है। बातचीत पूरे व्यक्तित्व का आईना है। इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही बेहतर तरीके से पेश करना, क्योंकि शब्द ही आप हैं। जैसे बाहर हमने सजाया है अपने को, शब्दों को भी ऐसे ही सजा कर रखना। हरिओम।